दिवाली में हर साल नई नई मूर्तियां में, हर घर में नई मूर्ति, लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी गणेश। अब दिवाली हो गई, पूजा हो गई, अब टेंशन आता है सबको, अब ये लक्ष्मी गणेश को कहाँ रखें कहाँ रखें कहाँ रखें। तो ज्ञानी लोग घूम ही रहे मोहल्ले में, वो कहते हैं पीपल के नीचे धरे आओ। लो, ज्ञानी तो भरभंडार है पूरे गांव में, हर गांव में ज्ञानी बैठे। तो मैं ये कह रहा हूं मूर्खों, जब घर में रखने की जगह नहीं है, टेंशन है, तो काहे को खरीद रहे हो, काहे को पूज रहे हो। सीधा सीधा लक्ष्मी घर में पत्नी और माँ बैठी है, उनका सम्मान करो, उनको सुधारो, उनको अच्छा करो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो, उन्हें सम्मान प्रदान करो। पत्नी को क्या कर रहे हो, माँ में लात मारते हो और बाजार से 60 रुपया की लक्ष्मी ला के पूज रहे हो। माँ की कपड़े खींच खींच के फाड़ रही है बहू, और दिवाली आ जाए तो नई साड़ी पहन के बाजार में घूमे। अच्छी सौरती सौरता कहाँ मिलेंगे। अच्छी लक्ष्मी ढूंढ रही है। अरे माँ, ओ बहू रानी, अच्छी वाली लक्ष्मी तो तूने रुला करके खटिया में डाल रखी है, और ये यहाँ मिट्टी से बनाई लक्ष्मी रंग के पोत के धर दी है सबको उल्लू बनाने। ये अच्छी वाली नहीं, अच्छी वाली तो घर पे ही है जिसने तुझे पति दिया, पति। और इतना सुख देने वाला पुरुष दिया है, वो लक्ष्मी कहाँ है। मुंह सूजो पड़ो, यहाँ पे नील पड़ी हुई है गाल पे ऊपर, बता भी ना रही सास किसके शर्म के मारे। चाची पूछने आई, जिठानी जी ये नीलो नीलो का है गोए, तो का कचूना रात में चौकट से टकरा गई। कैसे बताया कि छोटी बहू ने कुटाई की है। दिवाली में चौकी पे रख रख के रुपया पूज रहे, सबरे के सबरे। जिसको देखो वही रुपया पूज रहा है। बोलो, 2000 के नोट तुमने पूजे थे कि नहीं पूजे थे दिवाली में? कभी न कभी पूजे थे। 1000 का नोट पूजा था कि नहीं? पूजा था। अकेले मोदी जी ने चुरा लिया सब लक्ष्मी तुम्हारी, कुछ ना कर पाए तुम किसी का। धरी की धरी रह गई पूजा तुम्हारी। इसीलिए नकली लक्ष्मी की ओर रुझान मत लाओ। सच्ची लक्ष्मी रुझान है, अपनी जन्म देने वाली, दूध पिलाने वाली जो माँ है वो असली लक्ष्मी है। दिवाली में सोने के सिंहासन पर बिठाओ, उसके चरण धो करके पियो, पूजा करो, नई साड़ी पहना के आरती उतारो, क्योंकि उसने तुमको लक्ष्मी दी है, घर दिया है, मकान दिया है, शरीर दिया है, जवानी दी है, सब दिया है। तो महाराज ये रुपया पूजना सब बकवास है, नकली है, बिल्कुल नकली है ये तो। इसमें कोई असली नहीं है, ये बनावटी है सब। और रुपया पूजने से अगर रुपया बढ़ गए होते तो कोई गरीब दुनिया में रहता नहीं। बोलो, रुपया पूज के फिर काहे को सवेरे नौकरी पे जामे, काहे को तकलीफ में पड़ते हैं। रात को पूज दिए रुपया चौकी पे धर के। इतने मतलबी हैं तुम सब। लक्ष्मी का पूजन होता है तब तक तो गणेश और लक्ष्मी को बड़े संभाल के रखें। नेकू गिर गए तो छोरा पे टूट के पड़े, लुगाई तेरी फूट गई है, लक्ष्मी गिराई दी तेने, पाप लगेगा तुए। और जैसे पूजी दिवाली के दिन, भैया द्योज को दिन आए और लक्ष्मी अपने आप मुंह फुला के पड़ी है चौकी पे, कोई ना पूछ रो। बस जब तक पूजना रही तब तक हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय गणेश, और पूजने के बाद में सीधे गणेश जमुना जी में। तुम्हारे ही माथे की फूट गई है, पागल हो गए हो हिंदुओं। गणेश पूजना है, लक्ष्मी पूजनी है तो खूब पूजो मूर्तियों के रूप में, पर फिर उनको फेंका फांकी अपमान मत करो, उनका सम्मान करो, परमानेंट रखो। लक्ष्मी घर में परमानेंट है ही मौजूद। सारी पूजा मर्यादा पूजा सब करो, मैं नहीं रोकूंगा, पर घर में जो देवी देवता है, माता पिता बूढ़े बड़े, उनका ध्यान रखो। है भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध मिला के, चीनी मिला के,
बेल पत्तर न जाने क्या क्या चढ़ाने को टाइम मिलता है, पर घर में बूढ़ी अम्मा दादी को दूध पिलाने चाय पिलाने का किसी पे टाइम नहीं है। गारंटी से ले लो, जिस घर में बूढ़े बड़े तरस रहे चाय दूध के लिए, उनका दूध भोले बाबा लेने वाले नहीं है, सीधा नाली में जाएगा, वो पीने वाले नहीं है। ध्यान करो, जिस घर में माँ बाप को चाय दूध मिलता है भर भर के गिलास, उसमें भगवान पानी से खुश हो जाते, गंगा जल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सच्चे देवता ये तो शिव जी की जो पिंड है पत्थर की, वो तो काल्पनिक हमारी मान्यता की है। आप उसे 1000 बार पूजो, मैं 1000 बार पूछता हूं, पूजो, पर अपने इतिहास को जिंदा रखो, अपने पूर्वजों को जिंदा रखो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा आप चिंता न करो, आप दुखी मत हो, तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं होगा। श्री हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। चांडूर और मुष्टक ने प्रहार कर दिया बलराम और कृष्ण के ऊपर। दोनों बच्चे जब छोटे पड़े तो नंद बाबा गैर होश हो गए, आज मेरे बच्चों को ये मार डालेंगे। चक्कर खा के गिर पड़े। नंद बाबा को भगवान ने गिराया, मूर्छित किया, जिससे उन्हें पता ही न चले लीला कैसे हो गई। एक एक मुक्का मारा, सबरे दांत बाहर कर दिए, मूर्छित हो गए। कंस आया, कंस को मुक्के ही मुक्के छाती फाड़ दी कंस की, प्राण ले लिए इस कंस के, कंस का वध कर दिया। तब नंद बाबा के नेत्र खुले, बड़े बड़े शरीर गिरे पड़े हैं धराशायी राक्षस, और मेरे दोनों बालक सुरक्षित हैं। हे प्रभु, हे हनुमान जी, आज आपने मेरी जान बचा दी, नहीं तो मुझे भी मृत्यु आनी थी। बिना बच्चों के मैं नंद कैसे जाता यशोदा के पास। बालकों से पूछा, कान्हा, ए बलराम, इतने बड़े बड़े राक्षस कंस कैसे मरा? तो कहा, हनुमान जी आए और गदा से सबको मार के चले गए तुम्हारे बच्चों की रक्षा। हनुमान जी का नाम लेते ही नंद बाबा गदगद हो गए, हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। मुझे भरोसा था कि मैं जिनकी पूजा करता हूं वो हनुमान अवश्य आएंगे मेरे बच्चों की रक्षा करने। कंस का वध हुआ, और कंस के वध के बाद अस्थि प्राप्ति उनकी पत्नी कंस की, भगवान ने उनको सबको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और भगवान ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। तुम्हारा पति मुक्त हो गया है, वो महापापी मृत्यु के समय उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया है, इसलिए उसका अवश्य ही कल्याण हुआ है। 11 वर्ष की कहकर गए थे नंद बाबा, माफ करना यशोदा, और देवकी और वसुदेव से आज पूर्ण 11 वर्ष होते पहुंच गए जेल में। देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया हथकड़ी बेड़ियों से, सारे दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो गई। अपने श्री नाना जी महाराज उग्रसेन जी को भी मुक्त कर दिया, यमुना में स्नान करा करके सिंहासन पर बिठाकर मुकुट पहनाया, और बुढ़ापे में पुनः राजा बना दिया मथुरा का भगवान ने महाराज उग्रसेन जी को। आइए, भगवान की इस परम लीला के बाद प्रभु ने कहा, बाबा अब मुझे मथुरा में नहीं रहना है, मुझे अब किसी महात्मा संत ज्ञानी के चरणों में वास करना है। 11 साल में भगवान को लेकर चले गए नंद बाबा उज्जैन नगरी में, और सांदपनी ऋषि जैसे महान गुरु के चरणों में दीक्षा ग्रहण करवाई, मंत्र लिया, यज्ञोपवीत पहना, और भगवान बलराम जी वहाँ विद्या अध्ययन करने लगे क्षिप्रा नदी के तट पर।